हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट टर्म पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज में आज हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपना अगला न्यूमेरिकल है ईएमएफ ऑफ द सेल Ag/Ag(3) हुज कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। ये हमारा एनोड हो गया। कैथोड पे KBr 1 नॉर्मल AgBr सॉलिड, Ag इज -0.6 वोल्ट है। इस पूरे सेल का ईएमएफ दिया गया है एट 298 केल्विन। फिर ये कहा गया है AgNO3 इज 80% एंड KBr इज 60% डिसोसिएटेड। कैलकुलेट नंबर ए सॉल्बिलिटी, नंबर बी KSP ऑफ AgBr एट 298 केल्विन। तो AgBr की सॉल्बिलिटी पूछी गई है और इसी का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। इधर भी हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड, इधर भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। कहने का मतलब ये एक टाइप की कंसंट्रेशन सेल हो गई, और कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल क्या होता है, 0 होता है। सोल्यूशन एबव सेल इज कंसंट्रेशन सेल, E0 सेल इज इक्वल्स टू 0। द हाफ सेल रिएक्शन आर, हाफ सेल में एक एनोड की रिएक्शन लिखना है, एक कैथोड की लिखना, दोनों में इलेक्ट्रोड सेम होगा। एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन कराना, कैथोड पे रिडक्शन कराना है। एनोड पे Ag, एनोड पे सॉलिड स्टेट में इसका AgNO3 का मतलब Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag एनोड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस में, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन वही होगी जो AgNO3 की होगी, 0.1 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे Ag प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो कैथोड में AgBr में Ag प्लस है और ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag प्लस एट कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। लेकिन यहाँ पे Ag प्लस की यहाँ पे कंसंट्रेशन AgBr की नहीं दी है कंसंट्रेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन हम लोग अननोन कंसिडर मानेंगे और इसकी फाइंड करेंगे। ठीक है। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन में AgNO सॉलिड, ये सॉलिड कैंसिल हो गया। ठीक, ये आयन हमें सिर्फ रहेंगे हमारे पास। Ag प्लस एट कैथोड इक्विलिब्रियम में Ag प्लस एट एनोड हुज कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। तो Ag प्लस एनोड की कंसंट्रेशन है, लेकिन Ag प्लस कैथोड की अननोन हमें फाइंड करना है। अब ये कहा गया है सिंस AgNO3 इज 80% आयोनाइज्ड, देयरफॉर Ag प्लस जो एनोड पे है तो 0.1 है, लेकिन ये कहा गया है कि 80% ही आयोनाइज होता है। कितना आयोनाइज होता है, 80%। तो 0.1 का हमें 80% फाइंड करना है। Ag प्लस एट एनोड 0.1 इंटू 80/100 दैट इज 0.08 मोलर। तो Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन एनोड पे है, एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है, 0.08 m, ना कि 0.1 m। ठीक, अब यहाँ पे हम नर्स इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06, 0.059 को हम राउंड ऑफ 0.06 ले लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। 0.06 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट कैथोड। E सेल क्वेश्चन में दिया है माइनस 0.6 वोल्ट, E0 सेल 0 होता है, माइनस 0.06 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं 1 के, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। Ag प्लस की कंसंट्रेशन एनोड पे 0.08 अभी फाइंड कर लिया, Ag प्लस कैथोड पे हमें नहीं पता है। ठीक है। अब आप इधर भी है माइनस में, इधर भी माइनस है। अगर आप लॉग 0.08 अपॉन Ag प्लस एट कैथोड फाइंड करोगे तो ये माइनस 0.06 कहाँ हो जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा इसके। तो माइनस 0.6 अपॉन माइनस 0.06, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। ये 0.6 अपॉन 0.06 का रेशियो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 10 आ गया तो अब इसको log m अपॉन n को हम लिखेंगे log m माइनस log n, log 0.08 माइनस log Ag प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड इज इक्वल्स टू 10। ठीक, ये माइनस वैल्यू है, इसको उधर पहुंचा दोगे प्लस में हो जाएगा, 10 इधर ले आओगे माइनस में हो जाएगा। तो अब log Ag प्लस एट कैथोड इज इक्वल्स टू log 0.08 माइनस 10। log 0.08 को आप लिख सकते हो 8/100 माइनस 10। log Ag प्लस एट कैथोड इज इक्वल्स टू log 8/100 पे फिर हम फार्मूला लगाएंगे log m अपॉन n का, log 8 माइनस log 100 माइनस 10। log 8 को 2 to the power 3 लिखेंगे, वो 3 log 2 हो जाएगा। 3 log 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, 0.9 आ जाएगा, माइनस log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 10 तो ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे इसको सबको हम ऐड कर लेंगे, आंसर माइनस का आएगा 11.1। तो Ag प्लस एट कैथोड क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 11.1। एंटी लॉग के रूल अप्लाई करके 8 इंटू 10⁻12 मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी Ag प्लस की एट कैथोड पे। अब हम कैथोड पे अब हम KBr के लिए कहा गया है, KBr 60% डिसोसिएट होता है। जो KBr की कंसंट्रेशन है वही ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन कही जाएगी। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन अब यहाँ पे 1 नॉर्मल दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 1 नॉर्मल दिया गया है। तो 1 नॉर्मल का 60% कितना हो जाएगा, 1 नॉर्मल का 60% 0.6 m हो जाएगा। तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन 0.6 m। अब हम KSP ऑफ AgBr क्या होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आपने फाइंड कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस ये हो गया, ये Ksp ऑफ AgBr हो गया। अब आपसे कहा जाए सॉल्बिलिटी ऑफ AgBr, तो सॉल्बिलिटी ऑफ AgBr क्या होता है, रूट Ksp होता है, अंडर रूट Ksp होता है। तो अंडर रूट Ksp की वैल्यू ये है, इसका रूट फाइंड कर लेंगे 2.19 10⁻⁻6 मोलर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम, एस्टीमेट द ई नॉट रिडक्शन फॉर कॉपर ऑब्लिक कॉपर सल्फाइड इलेक्ट्रोड। वैसे यहाँ पे कॉपर ऑब्लिक कॉपर +2 ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड लिखा, लेकिन आपसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पूछा गया तो इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फाइड ऑब्लिक कॉपर इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। गिवन Ksp आप कॉपर सल्फाइड दिया है, ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2+ दिया है। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें हम कॉपर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और एक बार कॉपर सल्फाइड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, कॉपर और सल्फाइड में। तो एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर सल्फाइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो जो कॉपर आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फाइड आयन रिमेन रहेंगे। नेट से रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ओवरऑल कॉपर सल्फाइड सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ आयन में प्लस सल्फाइड आयन में, ये सॉलिड ही है। ठीक, अब इसके लिए अगर हमें नर्स इक्वेशन लिखना पड़े तो इसके लिए हमारी नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, नर्स इक्वेशन से पहले हम लोग ई नॉट सेल फाइंड कर लेंगे। ई नॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का तो हमें फाइंड करना है, जिसको हमने x कंसीडर कर लिया, लेकिन कॉपर का दिया गया है, ठीक है, कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर का दिया गया है +0.34, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा ई नॉट सेल। ठीक, अब हमें होल सेल के लिए अगर हमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है तो होल सेल के लिए ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन आप कॉपर आयन और सल्फाइड आयन है, रिएक्टेंट में सॉलिड है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, ई सेल 0 लिख देंगे। ई नॉट सेल हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है x माइनस 0.34 वोल्ट, x माइनस 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 अपान 2 लॉग बेस 10। कॉपर आयन और सल्फाइड आयन का जो प्रोडक्ट है इसको Ksp नाम देते हैं, तो यहाँ पे Ksp हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों अब कुल मिला के, ठीक है, ये माइनस वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो मतलब दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो हमने x माइनस 0.34 वोल्ट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.03 लॉग बेस 10 Ksp 0.03 लॉग बेस 10 Ksp। बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे आई थिंक दिया गया है, देखो 8 × 10⁻36 दिया गया है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, Ksp की वैल्यू 8 × 10⁻36 पुट कर लिया। अब ये x माइनस 0.34 वोल्ट ये क्या है, ई नॉट सेल है, क्या है, ई नॉट सेल है। रिडक्शन पोटेंशियल वो भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.03 लॉग 8 × 10⁻36 को क्या लिखोगे, लॉग m इंटू लॉग m प्लस लॉग n लिखेंगे। लॉग m के प्लेस पे log 8 होगा, उसको भी हमने 2⁻³ कर दिया, प्लस log 10⁻⁻36। ठीक, ये 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 0.03 3 log 2 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 0.34 वोल्ट इज टू 0.03 इन ब्रेकेट 3 × 0.03 -36 हो गया। ठीक, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, लेकिन 0.30 हम लोगों ने ले लिया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.90 हो जाएगा, या 0.9 -36 है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -35.1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1.053 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब -1.503 को -1.05 ही ले लेते हैं वोल्ट। x इक्वल्स टू क्या है, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -1.05 प्लस 0.34 इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, -0.71 वोल्ट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर सल्फाइड ऑब्लिक कॉपर, ये वैल्यू आ गई। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे न्यूमेरिकल्स कुछ कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद बच्चों इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है।
इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग। इसका मतलब ये होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें और कैटायन कैथोड पे एनायन एनोड पे रिमूव हो जाएं, लिबरेट हो जाएं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारी खुद की डेफिनेशन हो गई, द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द डिकम्पोजिशन ऑफ any electrolytic solution by the passing of electricity is known as electrolysis. In another way, we can define the process in which an electric current causes a chemical change, conversion of electrical energy into chemical energy is called electrolysis. क्लियर भाई, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे कैटायन कैथोड पे एनायन एनोड पे मूव कर जाते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो गया, और ये सारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही होता है। और आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर ए क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस और नंबर बी है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ हम इतना पता लगाते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड पे क्या रिमूव होगा, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या लिबरेट होगा, एनोड पे क्या लिबरेट होगा, बस उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि कैथोड पे कितना प्रोडक्ट फार्म हुआ, एनोड पे कितना प्रोडक्ट फार्म हुआ, या कैथोड पे कितनी गैस इवाल्व हुई, या एनोड पे कितनी गैस इवाल्व हुई, कितना एमएल इवाल्व हुआ, उसकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस है, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन मीन्स होता है बच्चों मेल्ट NaCl, मतलब NaCl मेल्ट है, उसमें वाटर वगैरह नहीं मिला हुआ है, सिर्फ NaCl और मेल्ट कंडीशन में। तो हम सबको पता है कि अगर NaCl मेल्ट होगा तो Na+ आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एट एनोड पे एनायन जाते हैं और कैटायन कहाँ जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। तो एनोड पे एनायन जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज होते हैं। एनोड पे हमेशा प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो अगर ये हमें 2 क्लोराइड आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो 2 क्लोरीन एटम बन जाएंगे, दोनों क्लोरीन एटम आपस में कंबाइंड होकर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एनोड पे इवाल्व हो जाएगी कैथोड पे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे Na+ आयन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम मेटल। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन Al2O3। तो मोल्टेन Al2O3 का मतलब मेल्ट Al2O3। इसमें एल्युमिनियम आयन भी होंगे और ऑक्साइड आयन होंगे, 2 मोल एल्युमिनियम आयन, 3 मोल ऑक्साइड आयन होंगे। बच्चों जब इलेक्ट्रोलिसिस हम मोल्टेन Al2O3 की कराते हैं तो उसमें हम एक्चुअली कार्बन का जो ग्रेफाइट है उसी का हम एनोड यूज करते हैं। ठीक है, उसका हम एनोड यूज करते हैं। तो एनोड पे होता क्या है कि एनोड पे एनायन जाते तो हैं O+, लेकिन ये कार्बन से एक रिएक्शन कर जाते हैं, और कार्बन से रिएक्शन होने के बाद सबसे पहली बात तो ये जो 2 ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड पे 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये ऑक्साइड न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद न्यूट्रल ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर CO गैस में कन्वर्ट हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2 ऑक्साइड आयन भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, एक ऑक्साइड आयन 2 ऑक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, और फिर वो ठीक है 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर CO2 में कन्वर्जन हो सकता है। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं, और एनोड पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एनोड धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, डिके होता रहता है। तो टाइम टू टाइम हम एनोड को चेंज करते रहते हैं। ये हम मेटलर्जी में और डिटेल में पढ़ेंगे। कैथोड पे एल्युमिनियम आयन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आते हैं उनको एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्युमिनियम डिपॉजिट होती है। तो कहने का मतलब एनोड के प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कैथोड के प्रोडक्ट क्या है, एल्युमिनियम मेटल। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन K2SO4। मोल्टेन K2SO4 में क्या प्रेजेंट होगा, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। एनोड पे एनायन जाएंगे और कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, ये रूल होता है। तो ये सल्फेट आयन जो है, सल्फेट आयन, अब ये 2 सल्फेट आयन, 2 मोल सल्फेट आयन और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे H2O8 में, जिसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पोटेशियम आयन जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो कैथोड पे एक्सेप्ट होंगे, और पोटेशियम आयन पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एनोड पे परऑक्सोड या परऑक्सी डाइसल्फेट आयन मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा, पोटेशियम मेटल मिलेगा। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। नंबर 4 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2H2O3 वो भी मोल्टेन। तो मोल्टेन Na2H2O3 में क्या प्रेजेंट होगा, Na+ आयन और थायोसल्फेट आयन होंगे।
एनायन एनोड पे जाएंगे और कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो ये जो थायोसल्फेट आयन है 2 मोल थायोसल्फेट आयन मिला के 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और S4O6 डबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन। ये जो S4O6 डबल माइनस है क्या नाम है, टेट्राथायोनेट आयन, +2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे, Na+ एक्सेप्ट करेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na2H2O3 के केस में प्रोडक्ट हमारा एनोड पे टेट्राथायोनेट आयन और कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा बच्चों। तो इस तरह हमें प्रोडक्ट बताना होगा। अब हम कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आप सम एक्वा सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, मतलब पानी में अगर वो सॉल्ट डिजॉल्व किया गया है तब उनके प्रोडक्ट क्या होंगे। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्चुअली इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे भी हमने बताया था कि L2O3 के केस में कार्बन जो एनोड होता है वो रिएक्शन कर जाता है, तो यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं करेगा। जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक आयन होंगे सिर्फ वही आपस में जो भी प्रोसेस होनी होगी, प्लेटिनम वहाँ पे कोई रोल नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर कहीं पे इलेक्ट्रोड का नाम ना दिया जाए तो आप मान लोगे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। व्हेन इलेक्ट्रोड इज नॉट मेंशन्ड एज्यूम इट टू बी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब एक्वस NaCl में बच्चों 2 तरह के आयन होंगे, एक तो NaCl का Na+ और Cl-, दूसरा चाहे वाटर का H+ और OH- कह लो या वाटर खुद अपने आप में वहाँ पे रहेगा, दोनों आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे वाटर को H+ और OH- में कन्वर्ट करा सकते हो या खुद वाटर, हमने यहाँ पे सेल्फ वाटर लिया है दोनों में, ठीक। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कैटायन जाते हैं तो Na++ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो सकता है। और वाटर का भी रिडक्शन होता है। वाटर का रिडक्शन कैसे होता है, वाटर में जो H+ और OH- है तो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और OH- एज इट इज रह जाएंगे। तो 2 मोल वाटर में 2 OH- हैं, 2 OH- प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट होता है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.83 वोल्ट होता है, ठीक। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्लोराइड आयन भी जाएंगे और हमारे एनायन जो OH- है, OH- जाएंगे या सिर्फ वाटर चला जाएगा। वाटर अपना H+ और OH- में OH- आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा और H+ एज इट इज बचा रहेगा। तो 2 क्लोराइड आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -1.36 वोल्ट, ये आपको याद रखना है। और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर में H+ और OH- है, तो 2 वाटर में 2H+ और 2 OH- है, 2H+ और 2 OH- है, तो ये कुल मिला के OH- आयन O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और H+ एज इट इज रह जाएंगे, +4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो वाटर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है -1.23 वोल्ट होता है। कितना होता है, -1.23 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे रूल बच्चों ये होता है, ठीक है, जैसे कैथोड की बात कर रहे हैं, जिसका SRP ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होगा। इसका SRP -2.71 है, इसका -0.83 है, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी, नीचे वाली रिएक्शन होगी। तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ Na+ रिड्यूस नहीं होगा, Na+ में प्रेजेंट रहेगा। एनोड पे वैसे रूल ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका कम होता है वो नहीं होता है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैसे तो निगेटिव वैल्यू ये है, ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है कि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, क्लोराइड का। भले इसका SOP कम है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होता है और वाटर नहीं ऑक्सीडाइज होता है। तो कहने का मतलब अब ये रिएक्शन कैथोड पे हो गई और ये रिएक्शन एनोड पे हो गई। तो कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस। तो इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड आर गिवन ऑफ। ये आप प्रोडक्ट हो गए, आपको इनको इस तरह याद रखना है। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक। तो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन भी है, सल्फेट आयन भी है और वाटर भी है, या वाटर के H+ और OH- है। तो कैथोड पे कॉपर भी जा सकता है और H+ आयन भी जा सकते हैं या वाटर जा सकता है। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.83 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का। तो ऊपर वाली रिएक्शन परफॉर्म होगी और नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी, वाटर वापस आ जाएगा। एनोड पे वाटर भी जा सकता है या वाटर के OH- आयन जा सकते हैं और सल्फेट आयन भी जा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन होगा O2 गैस में, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.01 वोल्ट है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, कॉपर एट कैथोड
और एनोड पे O2 गैस। ये आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक हमारा एक्वस NaCl इसके पहले भी था और एक वेरी वेरी डाइल्यूट है, ठीक, वेरी वेरी डाइल्यूट है। अब इसमें भी Na+ आयन होते हैं और Cl- आयन होते हैं। वाटर के भी अपने H+ या OH- होते हैं, या वाटर दोनों पे जा सकता है, एनोड और कैथोड पे जा सकता है, वहाँ पे टूट सकता है। तो एट कैथोड में Na+ रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? वाटर का, तो इसलिए वाटर रिड्यूस होगा, Na रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर। एट एनोड क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर भी ऑक्सीडाइज होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा और इसका कम है। अब इस केस में यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा, क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दो कारण है, एक तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीडाइज होगा, जो मैंने अभी बताया था। दूसरा NaCl इतना डाइल्यूट है कि वहाँ पे Cl- आयन की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर प्रेफरेंशियली क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वाटर को ऑक्सीडाइज मानेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्या होगा? O2 गैस। तो ये आपको याद रखना है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे O2 गैस जब वेरी डाइल्यूट हो। और जब वेरी डाइल्यूट ना हो तो उस केस में हमारे पास कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन एनोड पे कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस होगी। तो इस तरह बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट अपना एक कंपाउंड है नंबर 4, एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूजिंग मरकरी या एक्टिव इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड एक्चुअली एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, तो कभी एक्टिव इलेक्ट्रोड कह दिया जाए तो कहने का मतलब मरकरी वहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मरकरी इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो NaCl एक्वस सोल्यूशन है, मतलब Na+ भी है, Cl- भी है, H+ और OH- है, या वाटर है, वाटर कैथोड पे भी जा सकता है और एनोड पे भी जा सकता है। क्यों? कैथोड पे H+ की जरूरत है तो वाटर जाके H+ दे देगा, एनोड पे OH- आयन की जरूरत है, वहाँ पे भी वाटर दे देगा, तो इसलिए वाटर दोनों पे जा सकता है। कैथोड पे Na+ रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे वाटर का ज़्यादा है, Na+ का कम है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोडियम यहाँ पे रिड्यूस होगा। ये आपको याद रखना है जब मरकरी इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, सोडियम रिड्यूस हो जाएगा। भले ही यहाँ पे SRP वाटर का ज़्यादा है लेकिन सोडियम रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो क्लोरीन का कम है, वाटर का ज़्यादा है, फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्लोराइड आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन गैस में, तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। अच्छा, कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा, लेकिन सोडियम मेटल फिर से मरकरी से रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम अमलगम मिल जाएगा, तो इसका मतलब कैथोड पे हमें सोडियम अमलगम मिलता है, ना कि सोडियम मिलता है। तो आपको याद रखना है, व्हेन मरकरी इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, Na+ एक्वस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी Na+ get deposit या reduce at cathode which further reacts with mercury to form sodium amalgam। Na+ यहाँ पे मिला, लेकिन Na+ फर्दर मरकरी से रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम अमलगम मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी या क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये इसके आंसर हो गए कि अगर एक्वा सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमें कैथोड पे मिलेगा सोडियम अमलगम और एनोड पे हमें क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों। अगला नंबर 5 हमारा है सॉल्ट एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। कभी अगर आपको याद होगा, कॉपर की जब हम मेटलर्जी करते हैं तो वहाँ पे कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है, और वो एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर होता है और कैथोड हमारा प्योर कॉपर होता है, ये आपको याद रखना है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में कॉपर आयन भी है, सल्फेट आयन भी है और वाटर के अपने H+ और OH- है, या फिर H+ के प्लेस पे वाटर जाएगा और OH- के प्लेस पे भी वाटर जाएगा। तो कैथोड पे कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, वाटर का रिड्यूस होगा, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है इसलिए प्रेफरेंशियली कॉपर रिड्यूस होगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी नीचे वाली, इसलिए कट है। एनोड पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, ये सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वाटर का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक। और एक रूल ये भी है एनोड पे, एनोड जैसा कि हम सबको पता है इम्प्योर मेटल का एनोड बना हुआ है, तो इम्प्योर मेटल का जो एनोड है वहाँ से कॉपर एटम जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चले जाते हैं। तो एनोड पे प्रोसेस क्या होती है? कॉपर एटम कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चले जाते हैं, ये सारी प्रोसेस नहीं होती हैं। इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? कॉपर का। तो इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ ये रिएक्शन होगी, ठीक। कॉपर एटम कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जाएंगे, ठीक। 10 व्हेन कॉपर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इज डिजॉल्व्ड एट कॉपर एनोड। एनोड पे कॉपर डिजॉल्व होते हैं जो कि इम्प्योर मेटल है, एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कॉपर कैथोड, और कॉपर कैथोड जो है प्योर मेटल का बना हुआ है
वहाँ पे कॉपर आयन डिपॉजिट होते हैं, सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। एनोड पे कॉपर आयन डिजॉल्व होते हैं, कॉपर एटम डिजॉल्व होकर कॉपर आयन में कन्वर्ट होते हैं, और कैथोड पे कॉपर आयन डिपॉजिट होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते हैं कैथोड पे। ठीक है स्टूडेंट, अगला है नंबर 6, एक्वस H2SO4 सोल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज प्लेटिनम। अब एक्वस H2SO4 में वाटर भी होगा, वाटर के H+ और OH- आयन, और H2SO4 के H+ और सल्फेट आयन। तो वाटर के H+ आयन और H2SO4 के H+ आयन वो दोनों कॉमन हो गए, इसलिए कैथोड पे एक ही रिएक्शन होगी, चाहे वाटर के H+ जाए चाहे H2SO4 के H+ जाए, दोनों मिला के हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो इसलिए कैथोड पे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा है, और वो चाहे H+ डायरेक्टली लिख लो चाहे वाटर ले लो उससे H+ ले लो। तो वाटर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी +2 OH- आयन, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.83 वोल्ट है। ठीक, एनोड पे दो तरह के एनायन है, एक तो सल्फेट आयन है और एक हमारा OH- आयन है। OH- आयन में कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, तो डायरेक्टली आपने वाटर पहुँचा दिया। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -1.96 वोल्ट है, और वाटर का कितना है, ये है। कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होगा, और सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होके H2O8 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और ये रिएक्शन आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ नोट है वो आप याद रखना है। फॉर डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन थर्ड इज प्रिफर्ड, डाइल्यूट H2SO4 के लिए रिएक्शन थर्ड जो है प्रिफर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बट एट हाइयर कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4, अगर H2SO4 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएंगी कंपेरिजन टू OH- आयन, और फिर ये सेकेंड रिएक्शन प्रिफर्ड हो जाएगी। एंड हाई करेंट डेंस रिएक्शन सेकेंड इज प्रिफर्ड, सेकेंड रिएक्शन प्रिफर्ड हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट हमारा एनोड का क्या हो जाएगा, H2O8 क्या हो जाएगा, H2O8 एक कंडीशन और है, व्हेन 50% एक्वस सोल्यूशन इज ऑफ H2SO4 इज यूज्ड, अगर 50% लेते हैं बोथ रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड, अगर सेकेंड भी मिलेगी थर्ड भी मिलेगी, मतलब एनोड पे हमारे पास H2O8 भी मिलेगा और O2 गैस भी मिलेगी साइमल्टेनियसली। इस तरह बच्चों हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट होता है नंबर B, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। और क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज याद करो। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या देखा, प्रोडक्ट देखे, कैथोड और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्या रीजन है, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जिसका SRP ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका SOP ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। कहीं एक दो एक्सेप्शन है वो आपको अलग से याद रखने हैं। अब इसके बाद इसका नंबर B पार्ट, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू, वेरी गुड।